हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जो कि मार्केटिंग थ्योरीज का एक पार्ट है। मार्केटिंग थ्योरीज एक वाइड रेंज ऑफ, इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, तो मैं इसका एक सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी टॉपिक मैं हाल ही में कवर करने वाला हूँ। सो जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे शायद से कवर हो चुके होंगे। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे या फिर इसके बारे में और जानना चाहते हैं, सो आप गूगल कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैं इतना ही कवर करूँगा जितना आपको रिक्वायर्ड है। सो ये मार्केटिंग थ्योरीज है आपकी, जिसमें जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आती हैं: एंस ऑफ मैट्रिक्स, स्वॉट एनालिसिस, पोर्टर्स फाइव फोर्सेस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, और द जी मैट्रिक्स, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स, और पेस्टल एनालिसिस। सो पेस्टल एनालिसिस, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और मैस्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी, ये आपके आई थिंक ये MBA के पार्ट है, MCOM के भी पार्ट है। और ये थोड़े बहुत इनमें से जो आपका मैसोस हायरार्की थ्योरी है, ये आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे भी आते हैं और क्लास लेवल पे भी होंगे, 11th 12th पे। पोर्टर्स फाइव फोर्सेस, ये आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे। स्वॉट एनालिसिस आपके ग्रेजुएशन में भी होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होगा। और जो एंसॉफ मैट्रिक्स है, इन सब का अभी तक मुझे तो अपने एग्ज़ाम में मिला नहीं है, बट ये है कि बुक में इसकी मैट्रिक्स के बारे में डिटेल से नहीं है, बट ये कि ओवरव्यू है एक तरह से। Marketing theories, Boston Consulting Group Matrix. If you are working with the product portfolio, you have a range of tools at your disposal of determine how each one or more group of products are doing. You could consider using the product lifecycle, but if you need a current snapshot of how the product are doing, you will benefit more from using the Boston Consulting Group. So Boston Consulting Group का मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि ये आपको एक ओवरव्यू देता है कि एक कंपनी जैसे स्टार्टिंग करती है, स्टार्टिंग से लेके जब वो अपने पीक पे पहुंच जाती है। आपको पता है ना कि ग्राफ यू बेल शेप कर्व में होता है। सो जब वो पहले डाउन से होता है, अपग्रेड करता है अपसाइड, सो फिर होता है डिक्लाइनेशन स्टेज। तो डिक्लाइनेशन स्टेज ये पूरी की पूरी एक तरह से बोस्टन कंजर्वेटिव ग्रुप में ब्रीफली एक्सप्लेन की गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डॉग, फिर द कैश काउ, स्टार एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो डॉग से स्टार्ट करते हैं हम। सो रिलेटिव मार्केट शेयर लो होता है, मार्केट ग्रोथ लो होती है। कैश काउ में मार्केट ग्रोथ आपकी लो रहेगी पर रिलेटिव मार्केट शेयर आपका हाई रहेगा। स्टार एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लेवल, जब आपका सितारा चमकता है। सितारा चमकने का मतलब यह है कि कंपनी एट द पीक, जब उसको मार्केट शेयर भी हाई होगा और मार्केट ग्रोथ भी हाई होगी। और लास्ट में इज क्वेश्चन मार्क। सो मार्केट ग्रोथ इज रिप्रेजेंट योर एक्सपेंडेशन ऑफ योर बिजनेस, और मार्केट शेयर रिप्रेजेंट योर द ऑल ओवर द व्हाट यू हैव अर्न फ्रॉम द मार्केट। मतलब कि आपकी कितनी सेल्स हो रही है, कितना आपको रेवेन्यू मिल रहा है, उसका मार्केट शेयर। सो उस हिसाब से आप कैप्चर करते जाते हैं अलग अलग मार्केट्स। और मार्केट ग्रोथ आपको बिजनेस एक्सपेंशन में एक तरह से मदद करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट ग्रोथ करके आप अलग अलग बिजनेस के आउटलेट्स जगह जगह दूसरी कंट्रीज या सिटीज़ में खोल सकते हैं। सो ये बोथ ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट, और ऑन दैट बेसिस ये ग्राफ बनाया जाता है। आपको ये जो स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, इसके अलावा दूसरे सिम्बल्स भी मिल सकते हैं, बट द मीनिंग ऑफ देयर इज ऑल्सो इक्विवेलेंट। So back in 1968, a clever chap from Boston Consulting Group, Bruce Henderson, created this chart to help organizations with the task of analyzing their product line or portfolio. The metric assesses products on two dimensions. The first dimension looks at the product general level of growth within its market. So ये पूरा का पूरा ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। एक्चुअली ये एग्जाम बेस पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपसे सिर्फ 4 डायमेंशंस के बारे में पूछे जाएंगे। So the second dimension, the measure the product's market share related to the largest competitor in the industry. Analyzing product in the way provide a useful insight into the likely opportunities and problems with a particular product. Products are classified into 4 distinct groups: star, cash cow, problem child, and dog. Let's have a look at what each one means from the product and the decision making process. So let's start. स्टार्स, हाई स्टार्स शेयर एंड हाई ग्रोथ, मतलब जो आपको मैंने बताया सबसे हाईएस्ट होता है इसमें।
Star's products all have rapid growth and a dominant market share. This means the star products can be seen as market leading products. These products will need a lot of investment to retain their position, to support further growth as well as to maintain its lead over competing products. So मार्केट में आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट्स है उसका कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल है ही. सो अगर कोई कंपनी है वो न्यू मार्केट में एंटर हुई है, सो उसको इस स्टार लेवल के पोजीशन में अगर वो पहुंचती है तो उसे अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखना पड़ता है. और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपने पोजीशन मेंटेन करके नहीं रखी, अब एक ओवरव्यू ये है कि आपने जब स्टार्ट किया था, सो जो दूसरी कंपनी थी उसने अपना पोजीशन मेंटेन करके रखा था, ठीक है, आपकी जो आपसे पुरानी जो कंपनी थी, और आपने सेम प्रोडक्ट आपने मार्केट में लिया है बट एक न्यू ओवरव्यू के साथ, मतलब न्यू आप उसमें डेवलपमेंट या चेंजेस करके लाए. सो मार्केट ने आपका प्रोडक्ट को जल्दी से कैप्चर करना शुरू कर दिया और आप टॉप पे पहुंच गए, बुआइंग करना शुरू कर दिया और आप टॉप पे पहुंच गए. उसके बाद वो कंपनी जो पहले से टॉप पे थी वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी. अब आपकी बारी है, आप डिक्लाइन होने शुरू हो जाओगे फ्यूचर में, क्योंकि आपसे अच्छा प्रोडक्ट जो नई कंपनी है वो लेके आ रही होगी. तो कंपटीशन इस तरह से होता है. अब आप मान के चलिए कि आपको अपनी पोजीशन संभाल के रखनी है, तो आप क्या करोगे? लगातार टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, लगातार अपनी पकड़ बनाए बैठने के लिए सप्लाई को मेंटेन करके रखेंगे, जिससे कि जो न्यू एंट्रेंस ऑफ द मार्केट है उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाए. और अगर वो आए भी, या तो उनको खरीद लिया जाए एट दी स्टार्टिंग लेवल, और या तो फिर उनको इस तरीके से compete किया जाए कि वो खुद ही बाहर हो जाए. This being said, star products will also be generating a lot of income due to the strength they have in the market. The main problem of product portfolio managers is to judge whether the market is going to continue to grow or whether it will go down. Star products can become cash cows as the market growth starts to decline if they keep their high market share. So ये कैश काउ में अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे अगर उनकी मार्केट ग्रोथ डिक्लाइन हो जाएंगी. Cash cow, high share, low growth. So cash cow don't need the same level of support as before. This is due to the less competitive pressures with the low growth market, and they usually enjoy a dominant position that has been generated from economics of scale. Cash cows are still generating a significant level of income, but it's not not costing the organization which to maintain much to maintain. These products can be milked to fund star products. So इनको सपोर्ट की ज़रूरत तो है नहीं कैश का उसको, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टार्टिंग लेवल और कंपटीशन कम है. जो मार्केट ग्रोथ है यहाँ पे ये लो है. मार्केट ग्रोथ लो होने का मतलब ये है कि आपके पास कंपटीशन लेवल कम है, मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स इस वक्त कम है, तो आप इसमें अच्छा एडवांटेज लेके आप स्टार की फील्ड पे जा सकते हो. सो ये है आपका फुल ओवरव्यू कैश कॉप्स का. जब यहाँ पे मार्केट ग्रोथ कम होगी, मार्केट ग्रोथ कम होने में सो आपको एक तरह से एडवांटेज मिल सकता है कि आप या तो उस प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव ढूंढ लो स्टार में जाने के लिए, या तो आप उस प्रोडक्ट में बने रहिए. आपको आपकी ग्रोथ भले ही कम हो रही है पर एक तरह से आपको प्रॉफिट हो तो रहा है, मतलब कि आप मार्केट में एक तरह से स्टेबल तो हो. Dogs, low share, low growth. Products classified as dogs always have a weak market share in a low growth market. These products are very likely making a loss or a very low profit at best. These products can be a big drain on management time and resource. The question for managers is whether the investment currently being spent on the keeping these products alive could be spent on making something that would be more profitable. The answer to this question is usually yes. So जिसका मार्केट शेयर वीक है और लो ग्रोथ मार्केट है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सो ये लो प्रॉफिट की तरह से एक तरह से ये प्रॉफिट तो जनरेट कर नहीं पा रही, ये लॉस में इनका है एक तरह से कंपनी. आप मान के चलिए कोई डॉग्स में है कोई कंपनी जो कि लो मार्केट शेयर और लो ग्रोथ के साथ है. सो जब वो ग्रोथ ही नहीं कर पा रही, ऊपर ही नहीं बढ़ने की सोच रही है, ऊपर से उसका मार्केट शेयर भी कम है, सो उसके बाद प्रॉफिट जनरेशन कम होगा पहले तो, ठीक है, प्रॉफिट जनरेशन, ऊपर से गुडविल उसकी कम होगी, गुडविल मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर रीच कम होगी, ऊपर से उसको ऑफर्स कम आएंगे, ऑर्डर्स भी कम आएंगे,
और ऐसा हो सकता है कई सारे टेंडर्स या फिर कई सारे जो ऑर्डर्स होते हैं वो सारे के सारे मूव ऑन कर जाएं दूसरी कंपनी पे। सो ये एक तरह से एक सुसाइडल हो गया, मतलब आप सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हो लास्ट में। सो क्वेश्चन मार्क लास्ट, प्रॉब्लम चाइल्ड, लो शेयर हाई ग्रोथ। सो आपका मार्केट में लो शेयर है पर हाई ग्रोथ है, मतलब आप उभर रहे हैं धीरे करके और आपका मार्केट शेयर लो है। So I also sometimes refer to as the question mark. These products prove to be tricky ones for product managers. These products are in a high growth market but do not seem to have a high share of the market. The reason for this could be that it's a very new product to the market. If this is not the case, then some questions need to be asked. What is the question organization doing wrong? What are its competitors doing right? It could be that these products just need more investment behind them to become star. So ये यहाँ से स्टार की लेवल पे जा सकते हैं। अगर यहाँ से जो कई सारे क्वेश्चंस तो उठते हैं कि कहाँ पे कमी रह चुकी है, मतलब आपकी ग्रोथ ज़्यादा है, एक तरह से आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है पर आपके मार्केट में आपकी डिमांड नहीं हो पा रही है। और उस डिमांड को फुलफ़िल करने का तरीका क्या है, आपको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपके मार्केट में जो आपका कॉम्पिटिटर्स है वो किस तरह से प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो आप उसको कम्पीट कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट से। सो हाँ, मार्केट एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट है। आप मार्केट का एनालिसिस करके उसके बाद उसमें प्रोडक्ट में चेंजेस लाओगे और एज़ पर द नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर आप उसको सप्लाई करोगे। सो कस्टमर उसको क्यों नहीं कंज्यूम करना चाहेगा। A completed matrix can be used to assess the strength of your organization and its product portfolio. Organizations would ideally like to have a good mix of cash cows and stars. There are four assumptions that underpin the Boston Consulting Group matrix. If you want to gain market share, you will need to invest in a competitive package, especially through investment in marketing. अगर मार्केट शेयर अच्छे से आप गेन करना चाहते हो आपको मार्केटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब एडवर्टीजमेंट्स, आपको पॉलिसी डिसीजंस, आपको जो आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें फोकस करना पड़ेगा। मार्केट शेयर गेन्स हैव द पोटेंशियल टू जनरेट अ कैश सरप्लस ड्यू टू द इफेक्टिव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो मार्केट शेयर गेन करता है पोटेंशियल टू जनरेट अ कैश सरप्लस, जो आपके पास सरप्लस कैश होगा जिससे आप जगह जगह आप न्यू आप प्रोडक्ट्स या फिर आप मान के चलिए कोई रॉ मटेरियल्स को परचेज करने के लिए। द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज वेयर एनी कैश सरप्लस इज मोस्ट लाइकली टू बी जनरेटेड। सो एनी कैश सरप्लस मोस्ट लाइकली टू बी जनरेटेड, ये इसका एक मैच्योरिटी स्टेज हो गया। द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजिशन यूजुअली अकर ड्यूरिंग अ मार्केट्स ग्रोथ पीरियड। सो मार्केट की जब ग्रोथ होगी तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, क्योंकि मार्केट ग्रोथ में कई सारी कंपनीज पार्टिसिपेंट्स होंगी। ए बी सी डी ई 5 कंपनीज मान के चलिए पार्टिसिपेंट्स हैं। सो मार्केट ग्रोथ अगर अच्छी चल रही है तो सारे के सारे उसमें इन्वॉल्वमेंट होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें उनका फ्यूचर और ज़्यादा ग्रो कर सकता है, दे कैन अर्न अ मोर प्रॉफिट अगर उसमें वो सर्वाइव कर जाते हैं। पर बचते कितने हैं, ए बी सी डी में से आपके ए बी सी बचेंगे या फिर ए और बी ही बचेंगे, 2 कंपटीटर्स। जो सी डी ई हैं क्या पता वो ग्रोथ के लेवल तक पहुंच ही ना पाए, मतलब जो स्टार लेवल है वहाँ तक पहुंच ही ना पाए, उससे पहले ही कोई दूसरी कंपनी उन्हें परचेज कर ले या फिर वो मर्ज हो जाए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको अपने कम्युनिटी में शेयर कीजिए और हाँ, देखते रहिए एडू ग्रो।